नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम 14वीं कक्षा का शरारती चीकू शीर्षक पाठ पर चर्चा करेंगे। चित्र में देखिए, यह है चीकू। चीकू एक बंदर है। चीकू तो बहुत शरारती है। शरारती माने नॉटी। देखिए, चंपक वन में चीकू नाम का एक बंदर था। वह बहुत शरारती था। उसकी शरारतों से सभी परेशान थे। चीकू के मम्मी पापा भी उसकी शरारतों से तंग आ चुके थे। बच्चों बताइए, चीकू कौन है? हाँ, चीकू एक बंदर है। चीकू कहाँ रहता था? हाँ, चीकू चंपक वन में रहता था। चीकू तो बहुत शरारती था। उसकी शरारतों से सभी परेशान थे। जंगल के सब जानवर चीकू की शरारतों से परेशान थे। चीकू के मम्मी पापा भी उसकी शरारतों से तंग आ चुके थे। तंग आना माने फेड अप। चीकू के मम्मी पापा भी उसकी शरारतों से बहुत परेशान थे। चीकू तो किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं था, इसलिए सब उसकी शरारतों से बहुत परेशान थे। अब देखिए, एक दिन क्या हुआ। एक दिन स्कूल में हिंदी के शिक्षक हाथी दादा ने चीकू को डांटा। चीकू की शिकायत उसके पिताजी से की। चीकू को बहुत गुस्सा आया। उसने दूसरे दिन हाथी दादा के आगे केले का छिलका फेंक दिया। हाथी दादा फिसलकर गिर गए। बच्चों देखिए, यह है हाथी दादा। हाथी दादा कौन है? हाथी दादा चीकू का शिक्षक है। शिक्षक माने टीचर। एक दिन स्कूल में क्या हुआ? देखिए, एक दिन स्कूल में हिंदी के शिक्षक हाथी दादा ने चीकू को डांटा। हाथी दादा ने चीकू को डांटा। बच्चों बताइए, हाथी दादा ने चीकू को क्यों डांटा होगा? हाँ, चीकू ने ज़रूर कुछ शरारत किया होगा, इसलिए हाथी दादा ने उसको डांटा होगा। फिर हाथी दादा ने क्या किया? चीकू की शिकायत उसके पिताजी से की। हाथी दादा ने चीकू की शिकायत उसके पिताजी से की। चीकू को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में चीकू ने क्या किया? उसने दूसरे दिन हाथी दादा के आगे केले का छिलका फेंक दिया। केले का छिलका माने बनाना पील। चीकू ने क्या किया? चीकू ने दूसरे दिन हाथी दादा के आगे केले का छिलका फेंक दिया। हाथी दादा फिसलकर गिर गए। हाथी दादा कैसे गिर गए? चीकू ने हाथी दादा के आगे केले का छिलका फेंक दिया और केले के छिलके पर पैर फिसलकर हाथी दादा गिर गए। बच्चों बताइए, चीकू ने यह अच्छा किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, एक दिन स्कूल से घर आते समय चीकू को रास्ते में जोजो जिराफ दिखा। जोजो लंगड़ाकर चल रहा था। चीकू को शरारत सूझी, पर जोजो भाग गया। बच्चों चित्र में कौन है? चित्र में जोजो जिराफ है। एक दिन चीकू स्कूल से घर आ रहा था। रास्ते में उसने किसको देखा? हाँ, रास्ते में उसने जोजो जिराफ को देखा। जोजो जिराफ कैसे चल रहा था? हाँ, जोजो जिराफ लंगड़ा कर चल रहा था। लंगड़ाना माने टू लिम्प। जोजो तो लंगड़ा था। जोजो को देखकर चीकू को शरारत सूझी, पर जोजो भाग गया। भागना माने टू गस। जोजो को देखकर चीकू को शरारत सूझी, लेकिन जोजो को मालूम हुआ कि चीकू तो ज़रूर कुछ शरारत करेगा। तब जोजो ने क्या किया? देखिए, जोजो चीकू को समझाने के लिए उसकी ओर बढ़ा। चीकू को लगा कि जोजो उसकी पिटाई करने के लिए आ रहा है। उसने सड़क पर छलांग लगा दी। छलांग लगाते समय चीकू गिर गया और उसे काफ़ी चोट आई। देखिए, जोजो को मालूम हुआ कि चीकू ज़रूर कुछ शरारत करेगा। तब उसने क्या किया? जोजो चीकू को समझाने के लिए उसकी ओर आने लगा। यह देखकर चीकू को लगा कि जोजो उसको पीटने के लिए आ रहा है। तो डर से उसने क्या किया? डर से चीकू ने सड़क पर छलांग लगा दी। छलांग लगाना माने टू लीप। उसने सड़क पर छलांग लगा दी। छलांग लगाते समय क्या हुआ?
छलांग लगाते समय चीकू गिर गया और उसे काफी चोट आई। छलांग लगाते समय चीकू सड़क पर गिर गया और उसे चोट आई। फिर क्या हुआ? देखिए, जोजो चीकू को अस्पताल ले गया। डॉक्टर बोलू बालू ने बताया कि चीकू का इलाज करना पड़ेगा। जोजो ने चीकू के मम्मी पापा को खबर भेज दी। थोड़ी ही देर में चीकू के मम्मी पापा भी आ गए। उन्होंने जोजो का धन्यवाद किया। बच्चों बताइए, चीकू को कौन अस्पताल ले गया? हाँ, जोजो चीकू को अस्पताल ले गया। डॉक्टर बोलू बालू ने क्या बताया? डॉक्टर बोलू बालू ने बताया कि चीकू का इलाज करना पड़ेगा। इलाज माने ट्रीटमेंट। बच्चों बताइए, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि चीकू का इलाज करना पड़ेगा। जोजो ने चीकू के मम्मी पापा को खबर भेज दी। तब जोजो ने क्या किया? जोजो ने चीकू के मम्मी पापा को संदेश भेजा। थोड़ी ही देर में चीकू के मम्मी पापा भी आ गए। थोड़ी ही देर में चीकू के मम्मी और पापा अस्पताल आ गए। उन्होंने जोजो का धन्यवाद किया। चीकू के मम्मी पापा ने जोजो का धन्यवाद किया। बच्चों बताइए, चीकू के मम्मी पापा ने जोजो का धन्यवाद क्यों किया? हाँ, क्योंकि जोजो ही ठीक समय पर चीकू को अस्पताल ले गया है। इसलिए चीकू के मम्मी पापा ने जोजो का धन्यवाद किया। अब क्या हुआ देखिए, डॉक्टर ने बताया कि जोजो नहीं होता तो चीकू का जल्दी ठीक होना मुश्किल था। डॉक्टर की बात सुनकर चीकू ने जोजो से माफ़ी मांगी। उसने अपने मम्मी पापा से भी माफ़ी मांगी। आगे से किसी को भी परेशान न करने का निर्णय भी लिया। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि जोजो चीकू को ठीक समय पर अस्पताल ले आया है, इसलिए चीकू जल्दी ही ठीक हो गया है। यह सुनकर चीकू ने क्या किया? चीकू ने जोजो से माफ़ी मांगी और चीकू ने अपने मम्मी पापा से भी माफ़ी मांगी। अंत में उसने एक निश्चय भी किया। उसने क्या निश्चय किया? हाँ, आगे से किसी को भी परेशान न करने का निश्चय किया। तो बच्चों बताइए, चीकू ने क्या निश्चय किया? हाँ, आगे से किसी को भी परेशान न करने का निश्चय किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? हाँ, हमें किसी को भी परेशान न करना चाहिए। हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है ना? तो ज़रूर इस कहानी का वाचन करना। बच्चों, आज का सेशन हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।